हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 2F के बारे में। दोस्तों, अगर कोई पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ कभी अपने सास ससुर के पास उनके घर में ना रही हो और पति के साथ शुरू से अलग रह रही हो, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अपने सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है? क्या ये प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज़ होगा? तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सेक्शन 2F जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 उसकी मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहती है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द persons who live or have at any point of time live together in a shared household। यानी कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो क्या कहते हैं, उनका क्या अभिप्राय होता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप होती है दो पार्टीज़ के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, जो या तो साथ रहते हों और या कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इकट्ठे रहे हों किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में, शेयर्ड हाउस होल्ड में, व्हेन दे ऑल्सो रिलेटेड बाय कंसेंजुनिटी, मैरिज और थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन और आर फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली। और ये रिलेशनशिप जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है इकट्ठे रह रहे हैं, और ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप ऐसा हो या तो शादी की वजह से हो, शादी के बाद जो है हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, या अडॉप्शन कोई किया है मान लो, और या जॉइंट फैमिली में जो सभी लोग इकट्ठे रह रहे हों, तब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप बनता है। तो दोस्तों, ये सेक्शन 2F की डेफिनेशन है जो अक्सर जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स होती है उनको एडजुडिकेट करने में जो है इनको काम में लाया जाता है, इनको जो है डिफ़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की गई। 75 ईयर्स के एक कपल हैं, इन लॉज जो पिटिशनर हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की क्वाशिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर पास्ट अगेंस्ट देम, कि उनकी बहू के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी क्वाशिंग के लिए उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और जो है उस पिटीशन में क्या वर्डिक्ट आया है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों, इसमें जो कोरम था, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुबीर सहगल की जो है बेंच ने यह जजमेंट दी है। तो माननीय कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इसमें, तो वो मैं आपको जो है एक एक करके बताऊंगा। एक कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट द इन-लॉज इज़ एन अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ इफ़ दे डोंट हैव ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द कंप्लेनेंट डॉटर इन लॉ एंड हैव नॉट लिव्ड टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड विद हर की। जो इन लॉज के ख़िलाफ़ बहू के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट अगर फाइल की जाती है तो वो एक प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज़ है। यदि सास ससुर और बहू के बीच में कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप ना हो और वो कभी भी एक घर में शेयर्ड हाउस होल्ड में इकट्ठे ना रहे हों, तो तब इस जो कंप्लेंट है DV एक्ट की, इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये एक अब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो इसमें जो पिटीशन फाइल की गई थी, एज्ड इन लॉज फॉर क्वाशिंग ए कंप्लेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो है सास ससुर के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी
कि उनके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट दर्ज की गई है उसको क्वाश किया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट को ये बताया गया कि दैट इन लॉज हैड ऑल थ्रू लिव्ड एट देयर सेल्फ एक्वायर्ड हाउस सेपरेटली, और जो सास ससुर हैं वो शादी के तुरंत बाद से ही वो अपने सेल्फ एक्वायर्ड घर में बहू से दूर रह रहे हैं, बेटे से दूर रह रहे हैं, और वो कभी बहू के साथ नहीं रहे ना बेटे के साथ रहे, और बेटा जो है अलग रहता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। तो माननीय हाई कोर्ट ने असर्ट किया है दैट ए परसल ऑफ द कंप्लेंट फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट डॉटर इन लॉ showed that the allegations of harassment and maltreatment for bringing insufficient dowry had been leveled against the in-laws, कि बहू ने सास ससुर और पति के खिलाफ कम दहेज लाने का को लेकर हरासमेंट करने का और डोमेस्टिक वायलेंस करने के जो आरोप सास ससुर पे और पति पे लगाए थे। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट एंड वायलेंस एट द यानी कि हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए, इंस्टेंसेस दिए गए कि कब कब जो है उन्होंने हरासमेंट की है और कब कब जो है उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस बहू पर, अपनी पत्नी पर की है। तो माननीय हाई कोर्ट ने असर्ट किया है कि द एलिगेशंस माइट अट्रैक्ट ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, कि ये जो सास ससुर के खिलाफ जो लगाए गए आरोप है ये आईपीसी के तहत कोई ना कोई सेक्शन अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इट वाज नेसेसरी फॉर द पार्टीज़ टू बी इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप। लेकिन किसी पर ये आरोप लगाने से पहले जो है ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टियां डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहनी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहती हों, उनका रोज़ आना जाना हो, जो है इकट्ठा खाना खाते हों, बैठते हों, तो तब जो है इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डीवी एक्ट के सेक्शन 2F में इसका प्रावधान है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी इस जो एक्ट की सेक्शंस है उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। प्राइमरी एलिगेशंस बाय द रेस्पोंडेंट वाज अगेंस्ट हस्बैंड, और जो प्राइमरी एलिगेशंस थे हैरेसमेंट के और डोमेस्टिक वायलेंस के, पत्नी ने वो पति पर लगाए थे। द एवरमेंट दैट द रेस्पोंडेंट एवर लिव्ड टुगेदर विद द पेटिशनर इन लॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाज मिसिंग, और इसमें कहीं भी ये नहीं एविडेंस में दिया गया कि जो सास ससुर हैं वो कभी भी अपनी बहू के साथ उसके मैट्रिमोनियल होम में रहे हों, क्योंकि वो हमेशा से अलग रहते रहे हैं। द पेटिशनर हैव लिव्ड सेपरेटली फ्रॉम द सन थ्रू आउट, वो शादी के तुरंत बाद से बेटा अलग हो गया था और माता पिता अलग रह रहे थे, और इस शादी को 17 साल हो गए, लेकिन वो जो है इन लॉज कभी भी बहू और बेटे के पास नहीं रहे। हाँ, उनका जो है कुछ फेस्टिवल्स पे या कोई फेस्टिव टाइम्स होते हैं उन पे उनका कभी कभार आना जाना होता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रहते। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि द ओकेजनल विजिट्स बाय इन लॉज टू रेस्पोंडेंट्स मैट्रिमोनियल होम वुड नॉट ब्रिंग इट विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, की कभी कभार बहू के घर में जाना सास ससुर के द्वारा, इससे जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती, और ना ये एस्टैब्लिश होता है कि वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं। सो पेटिशनर्स डोंट हैव एनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, कि पेटिशनर्स का, सास ससुर का अपनी बहू और बेटे के साथ कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, जो कि डीवी एक्ट के तहत ज़रूरी है कंप्लेंट डालने के लिए। नोर हैव दे लिव्ड टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, और ना ही वो कभी शेयर्ड हाउस होल्ड में अपनी बहू के साथ रहे हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज़ एन अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड डिज़र्व्स टू बी सेट असाइड,
कि ये जो है ना स्पष्ट तौर पर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका ये जो है अब्यूज़ है, उसका जो है मिसयूज़ किया जा रहा है। इसलिए इस तरह की जो कंप्लेंट है वो सेटिसाइड की जानी चाहिए। और माननीय हाई कोर्ट ने डीवी एक्ट के जो भी ऑर्डर थे सास ससुर के ख़िलाफ़ जो पास किए गए थे उनको सेटिसाइड कर दिया। और इन लॉज यानी कि सास ससुर की जो पिटीशन थी उसको अलाउ किया। और जितनी भी प्रोसीडिंग्स डीवी एक्ट की थी सास ससुर के ख़िलाफ़ उनको माननीय हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ